हेलो डियर टेंथ एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कुंदन और आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास टेंथ मैथ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन और स्फेयर को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने सिलेंडर को देखा था। इस वीडियो में हम कोन की बात करेंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने कोन का एक 3D इमेज है। इसे हम लोग राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। हिंदी में इसे लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। इसके पास अपना वॉल्यूम होता है, इसका आधार सर्कुलर होता है और इसका टॉप जो होता है एक पॉइंट होता है। जनरल लाइफ में अगर हम लोग बात करें तो आप बर्थडे कैप को देख सकते हैं, घर में उपयोग होने वाले कीप को देख सकते हैं, केरोसिन मापने वाले पॉट को देख सकते हैं। ये सभी कोन के रूप हैं। अगर हम लोग इसके हाइट की बात करें, द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द एपेक्स द पॉइंटी टॉप टू द सेंटर ऑफ द बेस, इसके बेस के सेंटर से टॉप के बीच की दूरी कहा जाए, या हम लोग बोल सकते हैं बेस और टॉप के बीच की मिनिमम दूरी, या हम इसकी परपेंडिकुलर दूरी दूरी भी बोल सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कोन की हाइट कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका स्लैंट हाइट, द डिस्टेंस फ्रॉम द एपेक्स टू एनी पॉइंट ऑन द एज ऑफ द सर्कुलर बेस मेजर्ड अलोंग द सरफेस ऑफ द कोन। इसके सरफेस के अलोंग, इसके बेस के एज के किसी बिंदु से इसके टॉप के बीच की जो दूरी होता है उसी को हम लोग स्लैंट हाइट कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसको एल से इंडिकेट किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये आर है, ये एच है, ये 90 डिग्री, ये एल है। जैसे ही हम लोग यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे तो ये एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकल कर सामने आ जाएगा। अगला पॉइंट है कर्व सरफेस एरिया, सी एस ए पाई आर एल होता है। इस कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होगा, इसके चारों बगल के कर्व पोर्शन का एरिया ही कर्व सरफेस एरिया होगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इस कोन को देखते हैं। ये एक कोन है जिसका बेस सर्कुलर है और इसका टॉप एक पॉइंट है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो सर्कुलर वाला बेस है, इसका जो सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई आर होगा। रेडियस आर है तो इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होगा। इसकी स्लैंट हाइट एल है, इसका हाइट एच है। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे हैं इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हमको कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए इसको हमको ओपन करना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं इसको हम लोगों ने इस तरह से ओपन कर दिया। ये आपका आपके सामने ओपन होकर तैयार है। ये आप देख सकते हैं आपके सामने एक सेक्टर है, ये एक सर्कल का भाग है और इस जो ये सेक्टर है इसका जो रेडियस होगा ये एल होगा, ये एल होगा। और ये जो आपका आर्स लेंथ ऑफ आर्स है ये 2 पाई आर होगा। इसको हम लोग इसका एरिया निकालने के लिए इसको छोटे छोटे सर्कल्स में डिवाइड करते हैं। इसको जैसे ही छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं, ये छोटे छोटे ट्रायंगल में जैसे ही डिवाइड करेंगे, छोटा पार्ट जो होगा ये सर्कुलर ना होकर के स्ट्रेट लाइन होगा और ये जो इस यहाँ से यहाँ तक डॉटेड लाइन से देख रहे हैं ये इस पर परपेंडिकुलर होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं ये जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे यहाँ से यहाँ तक छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनेंगे, सबका जैसे ही सम करेंगे तो इस पूरे सेक्टर का एरिया निकल कर सामने आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर बराबर आप देख सकते हैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया 1/2 L B1, 1/2 L B2। जैसे ही इसको सबका सम करेंगे, टोटल जितने भी ट्रायंगल्स हैं उन सब का जैसे ही सबके एरिया का सम करेंगे तो आपको इस सेक्टर का एरिया निकल कर सामने आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं इस सब में एल कॉमन है तो एल कॉमन ले लिए। यहाँ आपका B1 B2 B3 डॉट डॉट BN बच गया हाफ एल। और ये यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल लेंथ है यही तो है B1 B2 B3 B4, ये सब का सम टोटल क्या है 2 पाई आर है। जैसे ही यहाँ 2 पाई आर रखेंगे और कट करेंगे तो पाई आर एल निकल कर सामने आ जाएगा। यही आपका कर्व सरफेस एरिया है। और हम लोग इसको और दूसरी विधि में हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस सेक्टर का एरिया हम लोग को पता है कि हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्स इंटू रेडियस होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं लेंथ ऑफ आर्स इसका 2 पाई आर है यहाँ से यहाँ तक का, और ये 2 पाई आर इंटू एल। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो पाई आर एल निकल कर सामने आ जाएगा। अगर आपने हमारी सेक्टर वाली एरिया ऑफ सेक्टर का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक्स दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ से आप इसको कर्व सरफेस एरिया को समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है टोटल सरफेस एरिया, TSA। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको कर्व सरफेस एरिया में जैसे ही हम लोग एरिया ऑफ बेस को ऐड करते हैं तो आपका कर्व टोटल सरफेस एरिया निकल कर सामने आ जाता है। हम लोग बात करें इसके वॉल्यूम की तो वॉल्यूम 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है।
तो आप यहाँ देख सकते हैं 1/3 इसका बेस तो सर्कुलर है, हाइट h है। जैसे ही यहाँ लगाएंगे तो पाई आर स्क्वायर एच आपका सामने आ जाएगा। और ये वॉल्यूम तो आपका पाई आर स्क्वायर एच, ये तो आपका सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। इस तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि कौन का जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होगा। हम लोग इसे प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। आप क्या कीजिए, सिलेंडर का जो सेम हाइट का एक सिलेंडर और एक कॉन को ले लीजिए। जैसे ही कॉन में पानी भर कर सिलेंडर में डालिएगा 3 बार में पूरा सिलेंडर फुल हो जाएगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कॉन का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। अगला है आपका फ्रस्टम ऑफ कॉन। आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉन के ऊपर से बेस के एलोंग, बेस के समांतर जो एक कट किया जाता है, जिससे कॉन का ऊपर वाला हिस्सा कट कर अलग हो जाता है, तो वो जो रिमेनिंग हिस्सा बचता है वही आपका फ्रस्टम ऑफ कॉन कहलाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कट करके अलग करने के बाद ये R1 है, ये R2 है। ये जो हाइट यहाँ से यहाँ तक बच गया वो H है और ये L है। हम लोग इसको समझने के लिए एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस R2 - R1 इसको हम लोग समझते हैं। हम जैसे ही यहाँ से आप इसके पैरेलल यहाँ से जैसे ही आप लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से जैसे ही आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये यहाँ परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी यहाँ परपेंडिकुलर हो गया। और ये डिस्टेंस R1 है तो ये भी आपका R1 हो गया। यहाँ से यहाँ तक पूरा R2 है, ये हो गया आपका R2 - R1, यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ ये तो H है तो ये भी H हो गया। अब इस वाले ट्रायंगल में जैसे ही पाइथागोरस लगाएंगे तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस R2 - R1 का होल स्क्वायर। इस चीज़ को आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब हम लोग इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करें, सी ऐसे पाई R1 + R2 × L होता है। इसको हम लोग यहाँ से समझेंगे। इसको याद रखने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ क्या ध्यान देते हैं कि जैसे ही इसका ऊपर वाला हिस्सा कट हुआ उससे तो एल भी कट हुआ है और एच भी कट हुआ है। एल में के भी हाइट में कटौती आया है और एच के भी हाइट में कटौती आया है। लेकिन आपका जो ये कर्व सरफेस एरिया होता है यहाँ, इसमें तो एच है नहीं। इस एच को अब एल का जो शेष हिस्सा बचा वो तो यहाँ एल है, वो तो एल है ही जो शेष हिस्सा है। लेकिन अगर एच के हाइट को हमको मेंटेन करना है, एच के हाइट में जो कटौती है उसको मेंटेन करना है, तो हमको इसी आर में कुछ ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एच के जो लेंथ में कटौती आया है उससे आर का फॉर्मेशन हो रहा है, आर का निर्माण हो रहा है। तो इसी आर को जैसे ही इस आर में ऐड करते हैं, इस आर में ऐड करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है पाई R1 × R2। ये तो आर ये वाला है, इसमें इसको जैसे ही ऐड करेंगे तो एच का इफेक्ट मेंटेन हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसे ध्यान में रख सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो टी ऐसे कर्व सरफेस एरिया में जैसे ही एरिया ऑफ 2 सर्कल्स को ऐड करेंगे तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकल कर सामने आ जाएगा। इसे याद नहीं रखना है, जब भी टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो आपको कर्व सरफेस एरिया में एरिया ऑफ 2 सर्कल्स को ऐड कर देना है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, उसी तरह से वॉल्यूम को भी समझेंगे। इसका वॉल्यूम होता है पाई R²H। एच तो यहाँ जो पोर्शन कट होने के बाद जो हाइट बचा वो तो एच यहाँ है ही। अब हमको यदि एल के इफेक्ट को मेंटेन करना है तो हमको इस आर में कुछ ऐड करना होगा या कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, वेरीज यही दोनों होगा। ये तो जो शेष बचेगा वो आ ही रहा है। एल के इफेक्ट को यदि मेंटेन करना है हमको तो R² में ही कुछ चेंजिंग करना होगा। इसका जो यूनिट होता है वो मीटर क्यू होता है, मीटर क्यू होता है। और यहाँ जो है आपका एच मीटर में है, ये जो होगा आपका ये वाला पोर्शन ये तो मीटर स्क्वायर में होगा। अगर हमको इसमें कुछ जोड़ना है, ऐड करना है तो वो मीटर स्क्वायर में ही ऐड होगा, और सब्ट्रैक्ट करना है तो भी हमको मीटर स्क्वायर में ही सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एल के इफेक्ट को मेंटेन करने के लिए यहाँ तो हमको मीटर स्क्वायर में ऐड करना होगा, क्योंकि एस तो मीटर में है और ये पूरा मीटर क्यू में चाहिए। और R1 का R2 का जो स्क्वायर है ये तो आपका मीटर स्क्वायर में है, इसमें एडिशन जो होगा वो R1 का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए इसका स्क्वायर ऐड करेंगे। इसका स्क्वायर ऐड करने के बाद भी ये आपका बैलेंस नहीं होता है, इसमें एक और मीटर स्क्वायर को ऐड करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये R1 मीटर में, ये R2 मीटर में, जैसे ही दोनों का प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो ये एल का इफेक्ट मेंटेन हो जाता है। इस तरीके से हम लोग इसे ध्यान में रख सकते हैं। अब हम लोग बात करें इसके प्रूफ की, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक फ्रस्टम ऑफ कॉन है, ये ऊपर वाला हिस्सा कट करके निकाला गया है। इसका जो स्लैंट हाइट है वो आपका एल है, इसकी जो हाइट है वो एच है, और इस वाले जो हिस्से को कट करके निकाला गया है। यदि इसको ऐड किया जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं बड़ा वाला जो एल होगा
वो आपका इसका स्लैंट हाइट है, बड़ा वाला एच पूरे कोन का स्लैंट हाइट है। इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ आएगा, हाइट आएगा, वो क्या होगा, एच माइनस एच हो जाएगा। ये आपका एल माइनस एल हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ दो ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। आप यहाँ देख सकते हैं ये तो 90 डिग्री, ये बेस के परपेंडिकुलर होता है हाइट। यहाँ भी हाइट जो है बेस के परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री हो गया। और ये दोनों तो ये जो कटिंग है वो बेस के पैरेलल होता है। इस तरह से ये दोनों जो लाइंस हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। वैसी स्थिति में ये दोनों जो कोण हो जाएगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ये दोनों बराबर होता है। और ये जो कोण होगा दोनों में कॉमन एंगल है। इस तरह से दोनों जो ट्रायंगल होगा, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों ही आपस में समरूप होंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं इस स्थिति में इसके साइड का जो रेशियो होगा वो समान होगा। आप यहाँ देख सकते हैं एच माइनस एच बटे बड़ा वाला एच बड़े वाले ट्रायंगल का, इसका आर बड़े वाले ट्रायंगल का आर, इसका स्लैंट हाइट बड़े वाले ट्रायंगल का स्लैंट हाइट। आप यहाँ से देख सकते हैं ये सब क्या होगा, आपस में बराबर होगा। जैसे ही एच से इसमें डिवाइड करते हैं तो 1 - एच बटे एच, यहाँ भी जैसे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आपका सामने आ जाएगा। आप जैसे ही इस दोनों को एक जगह रखिएगा तो बड़ा एल छोटा एल में रिलेशन आ जाएगा, और जैसे ही इस दोनों को एक जगह रखिएगा तो बड़ा एच छोटा एच में एक रिलेशन आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, और ये आर, ये एल माइनस एल, ये एच माइनस एच। इसमें जैसे ही पाइथागोरस लगाइएगा तो आपका एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस बड़ी आर माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर निकल कर सामने आ जाएगा। मैं बात करूँ इसके कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन, तो इसका बड़ा वाला जो कोन है, इस बड़े वाले कोन के कर्व सरफेस एरिया में छोटे वाले कोन का जैसे ही कर्व सरफेस एरिया घटाएंगे तो इस फ्रस्टम ऑफ कोन की जो कर्व सरफेस एरिया निकल कर सामने आ जाएगा। पाई आर एल बड़े वाले कोन का सरफेस एरिया, पाई आर एल माइनस एल, ये क्या है, लेंथ एल माइनस एल है, ये आर है। इस तरीके से ये जो होगा आपका छोटे वाले कोन का सरफेस एरिया हो जाएगा। जैसे ही इसको घटाएंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपका कर्व सरफेस एरिया पाई एल बड़ी आर प्लस छोटी आर निकल कर सामने आ जाएगा। यहाँ एल क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ठीक है। टोटल सरफेस एरिया के ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन का बात करूँ तो कर्व सरफेस एरिया में टू सर्कल्स के एरिया को जैसे ही ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकल कर सामने आ जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूँ तो आप देख सकते हैं बड़े वाले कोन के वॉल्यूम में छोटे वाले कोन का वॉल्यूम जैसे ही घटाएंगे तो फ्रस्टम ऑफ कोन का जो वॉल्यूम है वो निकल कर सामने आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं ये बड़े वाले कोन का वॉल्यूम है, ये छोटे वाले कोन का वॉल्यूम है। जैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका v इक्वल टू 1/3 पाई एच बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 निकल कर सामने आ जाएगा। इस वीडियो में सबसे पहले हमने कोन को देखा, फ्रस्टम ऑफ कोन को देखा, इसके प्रूफ को देखा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तब तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो डैट जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो डैट्स इट गाइस, सी यू सून।